हेलो क्लास, वेलकम टू कोड अकेडमी एंड आई एम सोनिया। आज हमारा सेट्स का 4th लेक्चर है। ओके, हम देखेंगे कि हमने 3rd लेक्चर में क्या पढ़ा था पहले। ओके, तो हमने अभी तक तो ये देख लिया है कि सेट क्या होता है, राइट। सेट क्या होता है, सबसेट भी पढ़ लिया हमने। एंड फिर जो सबसेट का जो नया सेट बनता है, एक ही सेट का अगर हम जब सारे सबसेट निकाल के उनका एक सेट बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा पावर सेट कहलाता है, राइट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पावर सेट, करेक्ट। एंड पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, अगर हमें दिया गया है कि सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट में हमारा 2 दी पावर n एलिमेंट्स होते हैं, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमारा? यूनिवर्सल सेट कोई डिफाइंड कोई हमारा सेट नहीं है। हम हर डिफरेंट सेट्स के लिए हमारे यूनिवर्सल सेट्स हम डिफरेंट ले सकते हैं। लाइक जैसे हमें दिया गया है सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेट रियल नंबर का सेट होता है वो उस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, करेक्ट। तो हमने यूनिवर्सल सेट भी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि सेट को डायग्राम के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंड उन डायग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, हम उन डायग्राम्स को बोलते हैं वेन डायग्राम्स, राइट। ये हमने देखा था। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, जिसको हम यू बोलते हैं, यू से डिनोट करते हैं, उसको हम पहले रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंड उसके अंदर जो उस यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते हैं, लाइक सपोज ए एंड बी सेट्स, ए बी सी 3 सेट दिए हैं जो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं, तो इनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं, करेक्ट। एंड फिर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने ऑपरेशंस पढ़े थे सेट्स पे। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन था वो पढ़ा था हमने यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन को हम किससे डिनोट करते हैं? हम यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, राइट। यूनियन को यू से डिनोट करते हैं। अगर हमें 2 सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, तो हमारा ए यूनियन बी क्या होता है? हमारा ए यूनियन बी क्या होता है? हमारा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स या तो ए का मेंबर होता है और एक्स या तो बी का मेंबर होता है, और या वो दोनों का मेंबर हो सकता है। और मतलब जब हम बोल रहे हैं तो या तो वो ए का मेंबर है या बी का मेंबर है, या वो दोनों का मेंबर हो सकता है, करेक्ट। एंड अगर हमने ऑलरेडी अगर कोई एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट है, तो हम उसको सिर्फ एक ही बार ए यूनियन बी में एक ही बार लिखते हैं, राइट। तो ये हमारा यूनियन हो गया, राइट। आज हम और ऑपरेशन पढ़ेंगे। जैसे यूनियन में हम दोनों सेट में जो प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट, हम सारे एलिमेंट्स लेते हैं, राइट। बट अब हम जो पढ़ेंगे जो कि होता है इंटरसेक्शन, करेक्ट। इंटरसेक्शन जो होता है हमारा, वो यूनियन का अपोजिट होता है। लाइक हम जो यहाँ पे और बोल रहे हैं, और या तो वो ए में हो या तो वो बी में हो। बट अगर जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, जैसे कि हम यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, सिमिलरली हम इंटरसेक्शन को उल्टे यू से डिनोट करते हैं, ओके। ये भी एक सिंबल होता है। इस सिंबल को हम इंटरसेक्शन को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हमें 2 सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, तो हम जब उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो जिस तरह से हम यूनियन में देखते थे कि जो एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है, मतलब कि जो एलिमेंट या तो वो ए में हो या वो बी में हो, वो सारे एलिमेंट हमारे यूनियन में आते थे, राइट। बट जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो हम ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जो कि सिर्फ दोनों में ही प्रेजेंट हो, जो कि दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे हमने या तो वो ए में ही प्रेजेंट होगा तो भी हम ले सकते हैं उसको, या सिर्फ बी में प्रेजेंट होगा तो भी ले सकते हैं। बट जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम लेते हैं, तो हम क्या लेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a member of A, right? X is a member of A and x is a member of B.
यहाँ पे हमने जब और यूज़ किया है तो इधर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए और इधर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, या दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती है, राइट। जब हम और लेते हैं तो हम बोलते हैं कि जैसे हमने बोला कि इधर ए और इधर बी, मतलब हम या तो ए भी ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, या दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। बट जब हम एंड लेते हैं, एंड मतलब जब हमने एंड लिया तो एंड के साथ जो ये दोनों प्रॉपर्टी है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, तो एंड जब हमने लिया तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट होंगे। ओके तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने ए लिया, सपोज हमारा ए जो है 1 3 5 7 9, ओके, एंड बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सपोज हमने लिया 5 6 7 8 9, ये हमारा बी हो गया। ओके ये हमारे, हम देख सकते हैं कि ये सारे क्या हमारे नेचुरल नंबर है, राइट। तो हमने सपोज इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, करेक्ट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले सकते हैं या फिर सेट ऑफ होल नंबर्स भी ले सकते हैं। जैसे कि हम देखें कि यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमने यहाँ पे ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमने यू ले लिया। ओके यू जो हमारा यूनिवर्सल सेट है हमने ले लिया वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब हम इनको डिनोट कैसे करेंगे, फिर हम उनमें देखेंगे कि हमारा ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का जो रीजन है वो कहाँ पर होगा, या हम उसको कैसे डिनोट करेंगे डायग्राम में, और इनको रिप्रेजेंट करेंगे सेट में। बट उसके पहले डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है वो ए में भी होना चाहिए एंड वो बी में भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो इन दोनों सेट्स में कॉमन होगा। तो हम देखेंगे 1 नहीं है इसमें, बी में, ए में है बस, 3 देखेंगे 3 भी नहीं है, 5 जो है हमारा 5 है हमारा, फिर 7 जब हम कॉमन निकाल सकते हैं, राइट, 5 7 एंड 9 जो है ये 3 एलिमेंट जो है वो दोनों सेट में कॉमन है, इसलिए हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 7 एंड 9। अब हम देखेंगे इसको सिमिलरली, हम इसको जब हम इनका ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए के सारे एलिमेंट पहले लिख लेते हैं, राइट। तो हम लिख लेंगे 1 3 5 7 9। उसके बाद जब हम बी के एलिमेंट लिखते हैं तो हम देखते हैं कि वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम जब बी के एलिमेंट लिखेंगे 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 6 नहीं है तो हम 6 ले लेंगे, 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 8 नहीं है तो हम 8 ले लेंगे, 9 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये हमारा यूनियन हो गया एंड ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। यूनियन मतलब सिंपली कंबाइन करना एंड जो रिपीट हो रहे एलिमेंट उनको सिंगल टाइम लेना, राइट। एंड इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है, जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे कोई सेट्स हों जिनके बीच कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारा जो इंटरसेक्शन आता है एम्प्टी सेट आता है, करेक्ट। तो हम वो भी बाद में देखेंगे, हम पहले ये दोनों को हम देखेंगे कि हम जो डायग्राम्स बनाएंगे इन सेट के उसमें कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले, ए एंड बी दोनों डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारा डायग्राम 1 3 5 7 9, ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए सेट, करेक्ट। ये हमारा ए सेट हो गया 1 3 5 7 9। एंड फिर हम देखेंगे कि 5 7 9 एंड 6 सेट, 5 7 9 ऑलरेडी हमारे पास, हम यहाँ पे 6 एंड 8 लिख के फिर इतनों को मिला के हमने जो सेट बना लिया ये हमारा हो गया बी सेट, करेक्ट। तो हमें ए एंड बी मिल गया। ओके, अब हम देखेंगे कि ए यूनियन बी जो है 1 3 5 7 9 6 8, ये जो दोनों सर्कल्स को मिला के जो रीजन बन रहा है उसमें हमारा यूनियन वाले जो सारे एलिमेंट है वो सारे आ रहे हैं, करेक्ट, वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं हमारे।
तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो दोनों सर्कल को मिला के जो पूरा रीजन है, ये जो हमारा पूरा रीजन है, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा जो हमारा दोनों सर्कल को मिला के है वो यूनियन है। मतलब हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरसेक्शन वाला है, इंटरसेक्शन में हम क्या देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है हमारा 5, 7 एंड 9। तो हम इसमें देखेंगे तो ये जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जो ये रीजन बना रहा है, उसमें जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट्स में वो आ रहे हैं इसमें, राइट, 5, 7 एंड 9। तो जो हमारा ये दोनों सेट को इंटरसेक्ट करते हुए जो ये रीजन बन रहा है वो हमारा क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो इस तरह से हम इन दोनों सेट में देख सकते हैं कि जो यूनियन है वो दोनों सर्कल को मिला के एंड ऑल्सो जो उनका इंटरसेक्शन है उसको भी मिला के वो जो पूरा रीजन बन रहा है वो यूनियन होता है। एंड इंटरसेक्शन वाला रीजन क्या होता है, जो एरिया दोनों सर्कल में कॉमन है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए ये जो एरिया है वो ए में भी आता है एंड ये जो एरिया वो बी में भी आता है। तो जो दोनों एरिया ए एंड बी में कॉमन है वो हमारा इंटरसेक्शन वाला रीजन हो जाता है। तो इस तरह से हम यूनियन और इंटरसेक्शन को किसी भी 2 सेट या 3 सेट, कितने भी सेट हो हमारे पास, हम उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। अब हम देखेंगे जॉइंट सेट एंड डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो हमारा जो जॉइंट सेट एंड डिसजॉइंट सेट होता है, अगर हमें 2 सेट दिए हुए हैं, हम जॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट 2 सेट के बीच ही निकाल सकते हैं। ओके, सपोज हमें जैसे यहाँ पे ए एंड बी जब दिए हुए हैं तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी पॉइंट पे, मतलब उन दोनों के बीच कोई ना कोई एक एलिमेंट तो कॉमन है, मिनिमम एक एलिमेंट तो कॉमन है। मतलब इस तरह के सेट जो होते हैं, इस तरह के जो पेयर ऑफ सेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जॉइंट सेट्स होते हैं। ओके, मतलब इनके बीच कोई कॉमन होता है, कोई भी एलिमेंट, यहाँ मिनिमम एक ही एलिमेंट हो बट एक एलिमेंट तो कॉमन ही होता है। बट जो हमारे डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, जैसे कि हम नाम से ही देख सकते हैं, जॉइंट सेट्स मतलब जो जुड़े हुए हैं किसी एक एलिमेंट के थ्रू ही बट जुड़े हुए हैं वो दोनों सेट। डिसजॉइंट सेट जो कि बिल्कुल भी जुड़े नहीं हुए हैं, मतलब जिनके बीच, जिन 2 सेट्स के बीच एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मतलब जब हम उनको एक यूनिवर्सल सेट के अंदर लेंगे तो वो दोनों का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, मतलब एक सेट अलग ही साइड में है और एक साइड अलग, वो किसी भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मतलब क्या होगा, ये अगर सी एंड डी है तो हम बोल सकते हैं कि सी इंटरसेक्शन डी जो होगा वो क्या होगा, एक नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, उनके बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगी। तो जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम बोलें कि सी, सपोज ये यूनिवर्सल सेट जो है ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। एंड सी जो है वो क्या है, सी जो है वो हमारा हो जाएगा एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ, हम बोलेंगे कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड x is less than or equal to 10। ठीक है, मतलब हम बोलेंगे कि c जो है, c में हमारा सारे नेचुरल नंबर आते हैं जो 1 से लेके 10 तक होंगे। ठीक है, एंड तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन एंड 10, ये हमारा c हो गया। करेक्ट। सिमिलरली अगर हमने d ले लिया, फिर d हमारा क्या हम लेंगे, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 10। करेक्ट। हमने यहाँ पे ले लिया
डी जो है वो क्या है हमारा, डी हो जाएगा हमारा 10 से ग्रेटर देन है एंड नेचुरल नंबर है, मतलब ये 11 से स्टार्ट होगा, 11 12 एंड सो ऑन, मतलब ये 11 से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट तक जाएगा। एंड जो सी है वो 1 से लेके हमारा 10 तक है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर दोनों ही नेचुरल नंबर के सबसेट हैं। बट जो सी है वो 1 से, मतलब नेचुरल नंबर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होकर 10 पे ख़त्म हो जा रहा है। एंड जो डी है वो 10 के बाद 11 से ही स्टार्ट हो रहा है एंड इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट होगा। तो इस तरह के जो सेट के पेयर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जिनके बीच, जिन दो सेट्स के बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो या फिर उनका इंटरसेक्शन जो हो वो एक एम्प्टी सेट हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो होता है हमारा किसी भी दो सेट पे, या हम किसी भी 3-4 सेट पे भी कर सकते हैं। अब हम इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे हमने यूनियन में देखा था, यूनियन में क्या क्या देखा था, कम्यूटेटिव लॉ देखा था, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, एंड ऑल्सो हमने देखा था आइडेम्पोटेंट लॉ, मतलब जब हम किसी सेट का उसी सेट के साथ ही, लाइक हमें सपोज ए दिया है एंड हम ए के साथ ही उसका यूनियन निकालते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, राइट। अब हम क्या देखेंगे, अब हम सेम प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन के लिए ट्रू होती है कि नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें भी ए एंड बी 2 सेट्स लेंगे। ओके, एंड सच दैट हम लेंगे कि दोनों एक डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे, दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे, मतलब उनके बीच कोई ना कोई इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं। ओके, तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है हमारा, हम देखते हैं जब हमें 2 सेट्स दिए होंगे तो जब हम उनमें इंटरसेक्शन करेंगे तो हम किसी भी ऑर्डर में करें, चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी करें या चाहे हम बी इंटरसेक्शन ए करें, मतलब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी एंड दूसरा हमारा होगा बी इंटरसेक्शन ए, राइट। हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वल होंगे या नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने लिया सपोज हमारा इस तरह से हमारा ए बी होगा, ये हमारा ए है एंड ये हमारा बी है। ओके, ए बी, तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो भी हमारा ये रीज़न आएगा, करेक्ट, ए इंटरसेक्शन बी, एंड बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो भी हमारा यही रीजन आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब हमारा कम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन के लिए ट्रू होता है, करेक्ट। अब हम क्या लेंगे, सिमिलरली हम एसोसिएटिव लॉ लेते हैं, राइट। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है हमारा, एसोसिएटिव लॉ में यहाँ पे हमने 2 सेट लिया, अब हम क्या करेंगे, हम 3 सेट लेंगे। ओके, ये हमारा इस तरह से होगा, सपोज ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है एंड ये हमारा सी सेट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं हमारा, हम पहले ए इंटरसेक्शन बी करके उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम सी के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। एंड दूसरा मेथड होता है, ये जो ब्रैकेट है हम इसको इन दोनों के बीच लगा दें, मतलब हम क्या करेंगे, हम पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे एंड फिर उसका जो रिजल्ट आएगा हम उसको ए इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे, राइट। ए इंटरसेक्शन, फिर ये जो रिजल्ट आए हम उसको लेंगे। तो हम पहले ये देखते हैं कि इसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, तो हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट हो जाएगा, करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये हो गया एंड सी हमारा ये है, राइट। ये हमारा क्या है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, करेक्ट, ये हमारा इंटरसेक्शन बी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ए इंटरसेक्शन बी को, मतलब हम इस रीजन को सी के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। तो जब ये वाला जो रीजन है,
ये जब हमारा सी के साथ इंटरसेक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये वाला रीजन मिलेगा, करेक्ट। इतना ही हमारा सी के अंदर लाई कर रहा है इस रीजन का, तो हमें ये वाला रीजन मिलेगा। तो ये रीजन हमारा क्या हो जाएगा, ये रीजन हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, करेक्ट। ये हमारा पहला वाला निकल गया। अब हम देखेंगे कि जब हम सेकेंड वाला मेथड से करेंगे तब हमें क्या मिलेगा। अब हम सिमिलरली सेम डायग्राम यहाँ पे भी ले लेते हैं। क्या होगा, ये ए बी सी, बट अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले बी एंड सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो बी एंड सी का इंटरसेक्शन हमारा क्या है, ये है हमारा बी एंड सी का इंटरसेक्शन, करेक्ट। तो बी एंड सी का इंटरसेक्शन, अब हम क्या करेंगे, बी एंड सी का इंटरसेक्शन को ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो हमारा ये वाला रीजन है वो इस पूरे ए के सर्कल के साथ इंटरसेक्ट होगा। तो दोनों के बीच क्या कॉमन है, दोनों के बीच ये कॉमन है, करेक्ट, दोनों के बीच ये कॉमन है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, करेक्ट। तो हम दोनों में जब देखेंगे तो दोनों के जो रीज़न है वो सिमिलरली है, तो इसलिए ये हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। अब हम क्या लेंगे, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है। हम उसको लिखेंगे लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम फाई के साथ जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के साथ हम ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट करके देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, जब अगर हमें ए दिया हुआ है, ठीक है, जब हमें यूनिवर्सल सेट में ए दिया हुआ है एंड एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो ये जब हमारा ए है, तो जब हम ए के साथ ए हमारा सपोज हमारा हो जाएगा, सपोज 1 2 3 एंड 5 क्या हो जाता है हमारा एम्प्टी सेट। तो ए और 5 के बीच कौन सा एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है क्योंकि 5 में हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो इसलिए ये हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। हमेशा कोई भी सेट लो, उसको जब हम एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा एक एम्प्टी सेट ही आएगा, ओके। एंड जब हम ए इंटरसेक्शन यू लेंगे, तो जब ये ए है और ये यू है, उसका यूनिवर्सल सेट है। तो जब हम ए एंड यू का इंटरसेक्शन लेंगे तो हम देखेंगे कि ए तो ऑलरेडी यू का पूरा सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो यू में आएंगे, करेक्ट। बट यू के कुछ एलिमेंट्स होंगे जो ए में नहीं आएंगे, बट ए के सारे एलिमेंट्स यू में आएंगे। मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होंगे, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन यू जो होगा हमारा वो क्या होगा, ये वाला रीजन होगा, राइट। दोनों के बीच ये कॉमन है पूरा, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा हमारा, ए होगा हमेशा। मतलब अगर हम किसी भी सेट को एम्प्टी सेट के साथ जब इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, बट अगर हम उसी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें वो सेट ही वापस मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। एंड फोर्थ अब क्या होता है हमारा, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है, हम उसी सेट को खुद के साथ ही इंटरसेक्ट करेंगे या तो ऑपरेट दोनों के, मतलब सेम सेट के बीच हम ऑपरेशन करेंगे। मतलब हम ए के साथ ही ए इंटरसेक्शन ए ही करेंगे, राइट। ए इंटरसेक्शन ए, तो हम यहाँ पे 2 ए लेंगे। तो 2 ए जो होगा हमारा, ये एक ए हो गया, दूसरा ए लेंगे तो वो भी वो इसी के ऊपर ही आएगा, करेक्ट। मतलब दोनों ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, एंड तो दोनों के बीच जो कॉमन होगा वो भी क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट लॉ में चाहे वो यूनियन हो चाहे वो इंटरसेक्शन हो, हमें आंसर जो मिलता है वो सेम सेट ही होता है,
ओके, तो ये हो गई हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई इंटरसेक्शन की। अब हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे जो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ा है, जैसे कि हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। राइट, मतलब हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था कि अगर हम लें सपोज, अगर हम लेते हैं, अगर हमने बोला गया है कि a इंटू बी प्लस सी जो होता है हमारा, तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले हम a इंटू बी करके प्लस a इंटू सी, इस तरह से होता है। राइट, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। राइट, अब हम सेम चीज़ इंटरसेक्शन के लिए देखेंगे कि इंटरसेक्शन जो होता है वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि नहीं। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या देखना है कि इंटरसेक्शन जो होता है वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। राइट, तो हम देखेंगे कि ये ट्रू होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या, हम हमारी जो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये हमारा एक मेथड होगा। राइट, एक तरीका है। अब हम देखेंगे कि अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। राइट, अगर हम A मल्टीप्लिकेशन B प्लस C लेते थे तो हम उसको ये लिख सकते थे कि A मल्टीप्लाइड पे पहले हम B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम C से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे, तो भी हमारा जो आंसर आता था वो सेम आता था। राइट, तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, पहले हम A इंटरसेक्शन B लेंगे एंड A इंटरसेक्शन C लेंगे। ठीक है, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C एंड फिर दोनों के बीच क्या करेंगे, दोनों के बीच यूनियन करेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा इंटरसेक्शन के लिए। ओके, तो हम इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये ट्रू होगा कि नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी जो हमें रीजन आएगी हमारी रिप्रेजेंट करेगा, जिस तरह से ये डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन उसके सेम होगा कि नहीं, हम पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले डायग्राम ले लेते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास A है, ये B है एंड ये C है, A B एंड C। ओके, अब हम देखेंगे कि जो हम पहले इसमें क्या करेंगे, B यूनियन C निकालेंगे। तो B यूनियन C हमारा क्या होगा, ये होगा B यूनियन C। राइट, यूनियन में क्या होता है, हमारा दोनों सेट जो है वो मिल जाते हैं। राइट, दोनों सेट को मिला के, दोनों सेट को जो रीजन मिला के होता है वो सारे हमारे B यूनियन C होता है। मतलब यहाँ पे हमारा ये जो रीजन है वो क्या है, हमारा B यूनियन C। करेक्ट, अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्या करना है, ये जो रीजन आया है B यूनियन C, उसको हमें A के साथ इंटरसेक्ट करना है। और A हमारा क्या है इसमें, A हमारा ये है, ये हमारा A है। राइट, ये हमारा A था। अब हमें क्या करना है, ये दोनों के बीच इंटरसेक्शन करना है। तो हमारा इंटरसेक्शन वाला एरिया क्या आएगा इसमें, हम देखेंगे तो इतने में ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑल्सो ये इतने में भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो एरिया होगा एंड ये जो एरिया होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, इस एरिया को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। करेक्ट, तो ये हमारा ये वाला पार्ट निकल गया। इसमें हमने देख लिया कि A और B यूनियन C में ये वाला एरिया जो था वो कॉमन था, इसलिए ये हमारा A इंटरसेक्शन B यूनियन C है।
ओके, अब हम देखेंगे, हम ये सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। हम इसमें अब क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे एंड ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ओके, तो ये हो गया ए बी एंड सी, ए बी सी हो गया। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, ये एरिया होगा ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। एंड अब हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये ए बी सी है। तो अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ये ए है ये सी है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, जो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी है, दोनों का हमें यूनियन कर देना है। तो ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, जब हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, राइट। तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा ए है ये बी है। यूनियन में क्या होता है, दोनों एरियाज जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, राइट। तो इसमें जो ये एरिया है एंड ये एरिया है वो कंबाइन हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी हमने पूरा ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी भी ले लेंगे। तो हम देखेंगे ये एरिया तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमें सिर्फ ये एरिया लेना है, हम ये एरिया भी ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एंड अब हम इस फिगर में देखेंगे तो ये जो एरिया है एंड ये जो एरिया है, दोनों क्या है, सिमिलर है, राइट। तो इसलिए ये दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो इंटरसेक्शन के लिए ट्रू होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन एंड हमने इंटरसेक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, ठीक है। तो होपफुली इंटरसेक्शन आ गया होगा सबको समझ में, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन में जाते हैं, जो कि डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है हमें, जहाँ पे दो सेट के बीच डिफरेंस निकालना होता है। प्रॉपर्टी होती है डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ। तो डिफरेंस तो हमें, डिफरेंस मतलब हम बेसिकली होता है सब्ट्रैक्शन होता है, राइट। जैसे a माइनस बी, 2 माइनस 7, 3 माइनस 4, इस तरह से होता है जो ये डिफरेंस होता है। तो हमें क्या करना होता है, 2 माइनस 4 जब हम लेते हैं तो 2 एंड 4 के बीच हम डिफरेंस निकाल रहे हैं एक टाइप से, राइट। तो सिमिलरली हम यहाँ पे सेट्स के बीच डिफरेंस निकालेंगे। ओके, अगर हमें ए एंड बी सेट्स दिए हुए हैं, दो सेट, एंड हमें इनके बीच डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हमने अभी तक यूनियन एंड इंटरसेक्शन में देखा था कि हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ होता था वो दोनों में ट्रू होता था, मतलब हमें ऑर्डर कोई सी भी हो, ए यूनियन भी हो या बी यूनियन है, हमें आंसर सेम मिलता था, राइट। बट यहाँ पे डिफरेंस का एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम यहाँ पे यूजुअली हम डिफरेंस को जैसे हम सब्ट्रैक्शन में डिनोट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हम ए माइनस बी लेते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी होता है एंड बी माइनस ए ही होता है। बट इस सिचुएशन में ये दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है, दिस आर नॉट इक्वल। जिस तरह से ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए इक्वल होता था एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होता था, बट यहाँ पे ए माइनस बी एंड बी माइनस ए है वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। वो क्यों नहीं होता हम वो देखेंगे अब, ठीक है। अगर हमें ए माइनस बी निकालना है, ठीक है, सपोज ये हमारा हमें दिया गया है दो सेट ए एंड बी, हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या होता है, बेसिकली ए माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए में हो बट नॉट इन बी, ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स इन ए बट नॉट इन बी। ओके, तो हमारा ए माइनस बी बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट belongs to A but not to B. ओके, तो
इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एक तरह से a माइनस बी इज ए के सारे एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए। पहला हमने लाइन लिया सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए, मतलब ये पूरा पार्ट आएगा, करेक्ट, ए का पूरा रीजन आएगा, बट नॉट टू बी। अब हम देखेंगे कि ये वाला रीजन तो हम पूरी तरह से हटा देंगे, बट ये वाला जो रीजन है जो कॉमन है दोनों के बीच, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, वो हमारा बी में भी है एंड वो हमारा ए में भी है, करेक्ट। बट हमें ए माइनस बी जो लेना है, तो ए माइनस बी में कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि बी में भी प्रेजेंट हो। तो इसलिए जो ये इंटरसेक्शन वाला हमारा रीजन होगा वो भी हमारा क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि ये रीजन जो है वो बी में भी बिलोंग करता है, इसलिए हम यही वाला रीजन नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ इतना रीजन बचा, राइट। ए में सिर्फ इतना रीजन बचा जिसमें वो सारे एलिमेंट हैं जो कि सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। तो ये जो रीजन होगा ये क्या होगा हमारा, ए माइनस बी। ओके, ये जो रीजन होगा यही होगा हमारा ए माइनस बी। ओके, ये हमारा ए माइनस बी हो गया। सिमिलरली जब हम बी माइनस ए लेंगे तो बी माइनस ए हमारा क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बी, मतलब ये वाला रीजन जो है इसका सेट सच दैट ऑल्सो बट हमें ये भी लेना है कि वो एलिमेंट्स ए में नहीं होने चाहिए। तो ये वाला जो रीजन है वो फिर से माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ ये रीजन बचेगा, ये क्या होगा हमारा b माइनस ए। तो हम देख सकते हैं कि a माइनस बी जो है एंड b माइनस ए है, दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम a माइनस बी एंड b माइनस ए निकालते हैं। ठीक है, अब हम सपोज एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमें दो सेट दिया हुआ है, a दिया हुआ है 1 3 7 9 11, b हमें दिया हुआ है 2 7 8 11। ठीक है, हमें क्या निकालना है, a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, हम जिस तरह से हमने ये डेफिनेशन लिया था सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए में जो एलिमेंट्स है हम सारे लिख लेंगे 1 3 7 9 11। अब हम देखेंगे कि इनमें से कोई एलिमेंट जो है वो बी में प्रेजेंट तो नहीं है, तो हम देखेंगे कि 1 नहीं है, 3 नहीं है, 7 है, तो इसलिए हम 7 हटा देंगे। एंड सिमिलरली हमारा 9 नहीं है, 11 है, तो हम 11 भी हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1 3 एंड 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा a माइनस बी का 1 3 9। अब हम b माइनस ए जब लेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम b के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे। तो b के सारे एलिमेंट्स लेते लेते हम देखेंगे कि वो a में प्रेजेंट तो नहीं है, तो b का जब हम 2 लेंगे, 2 नहीं है प्रेजेंट, तो हम 2 लिख सकते हैं। 7 है प्रेजेंट, तो हम इसलिए हमने 7 नहीं लिया। 8 देखेंगे, 8 नहीं है, तो हमने 8 ले लिया। 11 भी प्रेजेंट है, तो हम 11 नहीं लेंगे, इसलिए हम हमारा b माइनस ए सिर्फ 2 एंड 8 हो जाएगा, एंड a माइनस बी 1 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसमें कम्यूटेटिव लॉ ट्रू नहीं होती, बिकॉज इसमें ऑर्डर चेंज होने में, जिस तरह से सब्ट्रैक्शन में अगर हम 2 माइनस 3 करें या हम उसको 3 माइनस 2 करें, जब हम उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो 2 माइनस 3 करते थे हमारा -1 आता था, 3 माइनस 2 करते थे तो 1 आता था, मतलब दोनों इक्वल नहीं होते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी सेट के डिफरेंस में भी जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे दोनों सेट्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हमने 3 चीज़ें देख ली, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, तो अब हम सारे तीनों ऑपरेशन का एक फाइनल रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले यूनियन क्या होता है हमारा, यूनियन ऑफ 2 सेट्स A and B is set of all elements
set of all elements that belongs to either A और B, राइट। यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट का सेट जो कि या तो A में हो या B में हो, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B. A and B is set of all elements that belongs to both sets A and B. करेक्ट। इसमें यूनियन में होता है या तो वो A में हो या वो B में हो, बट हमारा इंटरसेक्शन में क्या होता है, वो A में भी होना चाहिए एंड B में भी होना चाहिए। यहाँ पे हम A यूनियन B को किस तरह से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ A और एक्स इज अ मेंबर ऑफ B। इसमें से और है मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए मिनिमम। और A इंटरसेक्शन B में क्या होता है हमारा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a member of A and x is also a member of B, मतलब x A and B दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे A माइनस B क्या होता है। A माइनस B x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is a member of A, x is a member of A and माइनस B है इसलिए x does not belong to B। x A का एलिमेंट होना चाहिए बट B का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हम जब ऑर्डर चेंज करेंगे B माइनस A, तभी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ B बट x इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ A। ओके, तो ये हमारा यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन एंड ये डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये सारे ऑपरेशन हमने पढ़ लिए अभी तक। अब हमारा सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बचा है, या फिर ऑपरेशन ही बोल रहे हैं हम उसको, या फिर टाइप ऑफ सेट बोल लेते हैं हम। तो हम वो बचा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड ऑल्सो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, होमवर्क वगैरह करते रहना एंड सारे क्वेश्चंस भी करते रहना, ठीक है। थैंक यू।